तो हेलो भाई, स्वागत है मेरे चैनल पे एक नई वीडियो के साथ। सॉरी भाई, इतने दिन से वीडियो वगैरह नहीं डाल पा रहा था क्योंकि यार मेरे को ना थोड़ा अजीब सा मन हो गया था मेरा कि मतलब ऐसे ही थोड़ा हट गया था, समझ रहे हो। तो इस चक्कर में ही तो भाई अब से दोबारा कंटिन्यू करेगा तुम्हारा भाई। चैनल पे पहले ज़्यादा सपोर्ट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, ठीक है भाई। भाई कुछ कहानियाँ ना डरावनी नहीं होती, बट उनको सुनने के बाद ना हमारा दिल दहल जाता है, मतलब झटका सा लगता है कि यार ऐसा भी हो सकता है। तो भाई ऐसी कुछ आज की स्टोरी है जो मतलब भूत वाली तो नहीं है, भूत वगैरह वाली नहीं है, बट काला जादू वाली है। और ये हो भी सकता है नहीं भी, बट हमें ऋषभ ने स्टोरी भेजी थी 20 दिन पहले, और मैं सुनाने में थोड़ा लेट हो गया क्योंकि यार थोड़ा उस चक्कर में ही। तो चलो शुरू करते हैं स्टोरी को, ठीक है भाई। तो भाई ऋषभ बिहार का है, बिहार में रहने वाला। बिहार में मतलब मैं तुम्हें ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में नहीं बता रहा। इस गांव में, इस ज़िले में, ठीक है। बिहार का रहने वाला लड़का है। उसकी फैमिली में ऋषभ होता है, उसकी मम्मी होती है और उसका एक छोटा भाई होता है। और ऋषभ की उम्र होती है 20 साल, जो कि कॉलेज में पढ़ रहा होता है। और उसी की फैमिली में उसके चाचा होते हैं, ठीक है। चाचा, चाची और उनके दोनों बेटे। और जो कि उन दोनों बेटों की एज ऋषभ की एज से 1-2 साल छोटे या बड़े ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। ऐसी एज होती है, मतलब ऋषभ के अच्छे वो होते हैं, बॉन्डिंग मैच हो जाती है ना, जैसे एज के सेम, तो ऐसी है, ठीक है। तो भाई बढ़िया था, अच्छा था, हंसी मतलब हंसी मजाक वगैरह। बट अब तुम्हें बताता हूँ स्टोरी। जो ऋषभ के पापा होते हैं ना, वो उनके लिए अच्छी खासी ज़मीन छोड़ कर गए हुए होते हैं, ठीक है। और ज़मीन अच्छी खासी छोड़ कर गए होते हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी ज़मीन होती है ऋषभ के, मतलब ऋषभ और उसके छोटे भाई के नाम पे होती है। उन पे ज़मीन होती है और उनका घर होता है बहुत बड़ा। और उनका घर बताओ किस टाइप का होता है। अभी तो तुम देखोगे जैसे फ्लैट्स वगैरह होते हैं, ये नॉर्मल घर भी होते हैं, मतलब होते हैं जैसे घर, तुम्हें पता है कैसे होता है। और पहले के घर बताओ कैसे होते थे। जॉइंट फैमिली होती थी, मतलब बहुत बड़ा सा घर, उसी में सब रहते थे, बीच में एक चौक सा होता था, इस टाइप का सिस्टम था, ठीक है। तो ऐसा ही था ऋषभ का घर। और गाँव में था तो पुराना सा ऐसा ही था घर। और वो जॉइंट फैमिली की तरह रहते थे अपने चाचा और के साथ, ठीक है। तो भाई ठीक है, ऐसा था। तो फिर एक एक दिन बात छिड़ी, ऋषभ की मम्मी ने मतलब बात छेड़ दी कि इस घर का बंटवारा कर लेते हैं और नया बना लेते हैं। तो भाई ये बात सुन के उसके चाचा को बहुत बुरी लगी। तो उसके चाचा तो कह रहे ऐसा क्यों, मतलब उनको तो उस तरीके से बुरी लगी। और ऋषभ की जो चाची है ना, वो चिढ़ती थी ऋषभ की पूरी फैमिली से, पैसों के चक्कर में ही, कि भाई इतना वो है, इनके पास पैसा अच्छा है, इनके पापा अच्छा करके गए हैं। जेलसी थी, समझ रहे हो। तो ऐसे इसकी मम्मी ने जब बात छेड़ दी तो उसके चाचा भी मतलब, वो तो नॉर्मली कह रहे थे, साथ ही रहते हैं ना, कि अच्छा नहीं लगता, फिर ऐसे अलग ही होते चले जाएंगे बिल्कुल ही। तो फिर ऐसे फिर ये बात चली कम से कम 1 हफ्ता, 1 महीने। क्योंकि ऋषभ की मम्मी को पता क्या लग रहा था कि भाई आंटी की एज भी कम से कम एजिड थी, आंटी की एज होंगी कम से कम 50 से 55 के बीच में। तो उनको ये था कि भाई मेरे होते होते हिस्से वगैरह कर जाऊँ बच्चों के लिए। तो वही इन्होंने इसलिए बोला था। तो ऋषभ के चाचा भी मना मना कर रहे थे। तो फिर 1-2 महीने बाद चलने के बाद मान गए सब, ठीक है। मान गए सब, बढ़िया चल रहा, कोर्ट वोट से कुछ होता होगा। तो दोनों के नाम पेपर आ गए कि इतना हिस्सा तुम्हारा, इतना तुम्हारा। बट चाचा ने बताओ क्या करा। चाचा ने ऋषभ के मतलब ऋषभ के फैमिली के हिस्से में थोड़ी सी और ऐड कर दी जगह, कह रहे कि ये भी तुम ले लो। सोचो ऐसा कौन करेगा कि अपने हिस्से का भी उसको दे रहा है। तो कुछ दाल में तो काला था ना। तो फिर ऐसे ही मतलब फिर ऋषभ की भी कह रहा नहीं नहीं हम ऐसे नहीं ले सकते। उसकी मम्मी कह रही है हम ऐसे क्यों लेंगे, नहीं लेंगे। चलो चाचा कह रहा मैंने कर ली, अब तुम कर लो, मैंने पेपर इसके भी कर दिए, अब मैंने कर लिया ऐसी अच्छी वो मतलब कुछ भी करके कर लिया, ठीक है। तो भाई ऐसे चलता है। पर इसके बाद ना इन दोनों फैमिली के बीच बात बिल्कुल बंद हो जाती है। ऋषभ जॉब करने लग जाता है, मतलब नॉर्मल सी जॉब पकड़ लेता है, 10,000 तक की जॉब की। और उसका भाई तो अभी स्टडी कर रहा था, वो तो छोटा ही होता है, 4th क्लास में, 4th 5th क्लास में, ठीक है। एक दिन सडनली ऋषभ की मम्मी की तबीयत खराब हो गई। तबीयत खराब हो गई, सुनना बात को। और उसको हॉस्पिटल में ले गए आंटी को। तो हॉस्पिटल में जैसे लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला इनको तो कुछ दिक्कत वगैरह है नहीं, पता नहीं ये कुछ हेड एक वगैरह हो गया होगा या ऐसे ही। फिर उन्होंने बोला वायरल है। घर ले गए आंटी को। घर ले गए आंटी को। उस दिन के बाद से आंटी को
वीकनेस फील होने लग गई, मतलब ऐसे रहती थी ढली ढली सी, और पता नहीं अजीब सी हो गई थी, जैसे मान लो सो रही है, सो नहीं रही, ऊपर देख रही है, पंखे को देखती रह रही है कंटिन्यू, देख रही है कंटिन्यू। ऋषभ और उसके भाई में, उसका भाई तो चलो बच्चा था, पर ऋषभ को ये चीज़ है ना नोटिस हो रही थी। तो वो कह रहा था मम्मी क्या हो गया आपको, आप ऐसे क्यों हो गए, मतलब ऐसे ही। अच्छा भाई उनकी वो ही है यार, बड़े मतलब घर की बड़ी, और वो ही अगर ऐसे होगी तो बच्चों पे क्या बीतेगी, और वो एक तो छोटा बच्चा था उनका भाई। तो ऐसे ही सीन था, ठीक है। तो तो ऐसे ही चला, फिर एक हफ्ते, डेढ़ हफ्ते। एक दिन ऋषभ ऑफिस से घर आ रहा था, मतलब घर आया नहीं था, घर आ रहा था। एकदम से फ़ोन आया उसके चाचा के लड़के का, उनसे बातचीत नहीं थी, पर ऐसे ही फ़ोन आ गया, इमरजेंसी होगी। फ़ोन आया कि ऋषभ, ताई जी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई, जल्दी आ, जल्दी आए सर, दीवार में दे दे के मार रही है। भाई देखो दीवार में दे के मार रही है सर। तो ऋषभ कह रहा अब मैं कैसे आऊँ, मैं आ ही रहा हूँ, रास्ते में ही हूँ, तो थोड़ा तुम संभाल लो। तो ऐसे ऐसे चल के फिर ऋषभ जब घर पहुँचा, तो उनके यहाँ पे चोट लगी हुई थी पूरे, उनकी मम्मी की, ऋषभ की मम्मी के यहाँ पे पूरा सर पे चोट लगी हुई, दीवार में मारा था ना सर। तो भाई ऋषभ भी शौक, ऋषभ कह रहा है ये कैसे, फिर उन्होंने मतलब हॉस्पिटल लेकर गए, पट्टी वगैरह करवाई। पर ये कोई वो नहीं थी, बीमार वाले सिम्टम्स नहीं थे, ये ना मतलब थोड़ा मेंटली हो गया था आंटी को, पता नहीं कैसे। जिस दिन से बीमार हुई उस दिन से आंटी को कुछ हो गया था, जो कि नोटिसेबल था। तो भाई ऐसे ही फिर उनको पट्टी वट्टी करी, तो ऋषभ ने छुट्टी ले ली, मतलब 3 दिन की, ठीक है, कि मम्मी की केयर वगैरह करूँगा। उनका, उसका भाई तो स्कूल जाता था, स्कूल जाना आना, उसका स्कूल जाना था, ठीक है। तो छुट्टी ले रखी थी उसने, तो ऋषभ ने एक दिन मार्केट गया था, ठीक है। मार्केट गया था अपना कुछ सामान लेने अपने दोस्तों के साथ। तो मार्केट गया, तो जब जैसे वो कुछ दुकान पे पहुंचा वगैरह, वो कुछ सामान वामान ले रहा होगा, उस पर फ़ोन आया उसके चाचा के लड़के का। और भाई उसने जो बोला ना, ऋषभ के हाथ से फ़ोन छूट गया। भाई ऋषभ की मम्मी ने सुसाइड कर लिया था, पंखे से लटक गई थी आंटी, सोचो। भाई ऋषभ दुकान पे था, उसका फ़ोन हाथ से गिरा, वहीं नीचे बैठ गया और रोने लग गया दुकान पे ही। क्योंकि भाई ये बहुत बड़ी बात है यार, मतलब ना तो उसके पापा थे, उसकी मम्मी उसके लिए पापा, मतलब हर चीज़ का रोल निभा रहे थे। तो भाई ऐसे उसको मतलब शौक हुआ, बट उसको यकीन सा नहीं हो रहा था। वो जल्दी से घर पहुंचा बाइक से, घर पहुंचा, फिर उसने देखा कि ये सच है। उसका छोटा भाई वो भी मतलब मम्मी के पास ही बैठ के रोए जा रहा, रोए जा रहा। सोचो भाई 5th क्लास का बच्चा, क्या बीत रही होगी उस पर। तो ऐसा सीन चला भाई, फिर उनकी तेरी वगैरह, उनके रिश्तेदार आए ऋषभ के मामा की साइड से, उन्होंने संभाला मतलब ऋषभ और उसके छोटे भाई को। उसके छोटे भाई को तो वहीं ले गए थे मामा के थोड़े दिन, फिर छोड़ गए क्योंकि स्कूल की पढ़ाई वढ़ाई और ऋषभ की जॉब वगैरह भी। फिर ऋषभ कह रहा कैसे संभालूंगा। तो फिर ऋषभ ने एक मेड रखी थी, मतलब सुबह खाना बनाने के लिए, जो उसके छोटे भाई को खाना बनाने के लिए मेड कर ले। और फिर ऋषभ ने चाचा को और चाची को बोल दिया था कि थोड़ा देख लेना, क्योंकि ऑफिस से 6 बजे ऋषभ आ जाता, तो उसके बाद वो संभाल लेगा। तो भाई फिर ऐसे ही चलता रहा। फिर 1 महीना हुआ, थोड़ा हल्की हल्की सी चीज़ नॉर्मल होने में, सदमे से थोड़ा सा बाहर आने में, क्योंकि भाई माँ का सदमा था। छोटे वाला तो यार बच्चा ही था, तो उसको इतना वो नहीं। एक दिन छोटा वाला रात को सोते सोते बेड से गिर गया, सोचो। बेड से गिर गया भाई, इतना भी बच्चा नहीं था कि वो मतलब ऐसे करवट ले के गिर जाएगा, पहली बार हुआ। बेड से गिर गया, उसका सर फटा हुआ। हॉस्पिटल लेके भागे उसको ऋषभ। उसके चाचा वाचा इतना इन्वॉल्व नहीं रहते थे, ऋषभ भागा हॉस्पिटल लेके, अपने एक दोस्त को फ़ोन कर लिया, वो गाड़ी लेके हॉस्पिटल लेके भागे। उस दिन भाई हॉस्पिटल में सब पट्टी वट्टी करी, बट उस दिन के बाद से वो बच्चा बोलना ही बंद कर दिया उसने, चुप रहने लग गया। भाई सोचो उसकी मम्मी की डेथ हुई है, छोटा भाई का बोलना बंद हो गया, ऋषभ पे क्या बीत रही होगी। और उसके चाचा की फैमिली नॉर्मल, अपने मस्त, हंसी खुशी, वो जैसे उन्हें कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। भाई मतलब शॉकिंग सी न्यूज़ है यार, ये बोलने वाली बात है कि ऐसे हो रहा है। और चाचा की फैमिली को कुछ परवाह ही नहीं। वो ऋषभ के जो चाचा के दोनों लड़के हैं, वो पहले ऋषभ से इतनी बात करते थे पटवारी को, तो उन्होंने बात करना भी बंद कर दिया, मतलब बहुत गलत हो रहा था। तो भाई ऐसे ही चलता गया चलता गया, फिर इसकी पट्टी करवाई थी, घर पे आया, उसको रेस्ट वेस्ट कराया। तो ऋषभ ने फिर छुट्टी ले ली 1 हफ्ते की। फिर उस हफ्ते उसको आराम वगैरह करवाया, सब नॉर्मल था। तो फिर क्या कहते हैं, ऐसे ही सब नॉर्मल हो गया। फिर नॉर्मल हो गया, स्कूल वगैरह जाने लग गया, ऋषभ अपनी जॉब पे चला गया।
एक दिन एक सीन हो गया, इंसिडेंट बहुत तगड़ा। ऋषभ का भाई स्कूल से आ रहा था, उसको एक गाड़ी वाले ने ठोक दिया और ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई। भाई दो दो झटके, मतलब कैसे भाई, दो दो झटके, सोचो। उसके भाई की डेथ हो गई। भाई ऋषभ, उसकी हालत बिल्कुल भाई ख़त्म ही था वो, बस जिंदा लाश था एक तरीके से। दो थे उसकी ज़िंदगी में, क्योंकि चाचा चाची से इतना मतलब था नहीं, क्योंकि वो थोड़े, चाची घमंडी थी, चाचा भी चाची की बात ही सुनते थे ऐसे। भाई फिर उनकी डेथ हो गई थी उसके बेटे की। तो बच्चों को तो शायद वो करते हैं, जलाते नहीं, आई थिंक उनको दफनाते हैं, मतलब मेरे को पता नहीं, ऋषभ बता, इसने बताई तो नहीं, वो तो मैं अपने मन से ही बोल रहा हूँ। तो डेथ वगैरह हो गई थी भाई, तो ऋषभ टूट चुका था। तो अपने दोस्त को स्टोरी बता रहा था एक ऑफिस में कि यार मेरा तो सब खत्म हो गया, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया, मतलब 2 महीनों के अंदर उसकी मम्मी भी और उसके भाई भी फिनिश हो गए भाई। तो बता रहा था कलीग को, और जो कलीग था ना वो था ब्राह्मण था। तो भाई वो सुन रहा, क्योंकि भाई ब्राह्मण लोग होते हैं ना, तुमने उनको देखा होगा, वो बोलते हैं कि कुछ वास्तु वास्तु वगैरह ख़राब है। बट उसने वो तो क्या बोला था कि भाई ऐसा हो सकता है कि तुम पे किसी ने काला जादू वगैरह कराया हो। भाई ऋषभ शौक, कह रहा भाई ये थोड़ी हो सकता है, हमने किसका बुरा करा है, क्या हम तो सबसे अच्छे से बात करते हैं, मिलजुल के रहते हैं, कौन हमारा गलत करेगा। उसको ऐसी मतलब ऐसा लग रहा था ऋषभ को। तो उसने बोला उसके कलीग ने कि मतलब मेरे फूफा जी है, वो अच्छे पुजारी है लखनऊ के, तो लखनऊ चले एक दिन मेरे साथ। उनके मतलब आश्रम तो नहीं, उनका एक रूम है वहाँ पे, वो पूजा पाठ करते हैं, और भाई अच्छे लेवल के हैं, मतलब उनमें अंश भी आते हैं, तपस्या वगैरह करते हैं ना, तो अंश भी आते हैं। तो ऋषभ और उसका कलीग जिसका नाम था कुणाल, कुणाल उपाध्याय, वो दोनों गए लखनऊ उनसे मिलने फूफा जी से। तो बस नॉर्मल बैठे बैठे, फूफा जी तो थे नहीं, तो उनकी ना वो थी बुआ, बुआ ने चाय वाय पानी वानी दिया दोनों को। फूफा जी क्या कहते हैं उसमें थे किसी, क्या कहते हैं उसको, तपस्या कहते हैं, मन लगा रखा था, हाँ मन लगा रखा था, ठीक है। तो फिर उन्होंने 1-1.5 घंटा वेट करा, फिर वो गए फूफा जी के रूम में। तो फूफा जी ने मतलब बात बात नहीं करते थे थोड़े, समझ रहे हो, जो बंदा ध्यान लगाता है ना वो इतनी मोह माया से दूर रहता है, वो ऐसे ही बस जो पूछोगे उसका आंसर देगा। तो उसने नमस्ते करी, कुणाल और ऋषभ ने, फिर नमस्ते का रिप्लाई नहीं दिया फूफा जी ने। तो कुणाल ने बोला फूफा जी ये मेरा दोस्त है, एक बार इसको देखना कि इसके ऊपर कुछ वो तो नहीं है। तो फूफा जी ने उसका हाथ वाथ देखा और उसको घूरा 2 मिनट। तो बोला तेरे पे तो काला जादू करा रखा है बेटा। ऋषभ कह रहा है, कह रहा वशीकरण करा रखा है तेरे पे, तेरे किसी अपने नहीं, और हंस के बोल रहे थे वो थोड़ा, कह रहे तेरे पे तो वशीकरण करा रखा और तू भी ज़्यादा दिन का मेहमान नहीं है। भाई ऋषभ वहीं बैठ गया और उनके पैर पकड़ लिए, कह रहे मैं क्या करूँ, मैंने तो किसी का गलत भी नहीं करा है, कि मतलब करूँ तो करूँ क्या। फिर उन्होंने बोला अगर अपनी जान बचानी है तो तेरे को घर छोड़ना पड़ेगा। ऋषभ कह रहा घर कैसे छोड़ दूँ, वहाँ तो मैं रहता हूँ, वहाँ तो मैं पैदा हुआ हूँ। उन्होंने कुछ नहीं बोला, जो पुजारी थे उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने बस ये बोला, उन्होंने बोला देख ले जो ऑप्शन था मैंने तुझे बता दिया, ऐसे ऐसे। तो फिर ऋषभ ने डिसाइड किया कि भाई छोड़ना पड़ेगा घर, क्योंकि भाई 2 इंसिडेंट, 2 मौत हो गई उसके सामने, अब तीसरा वो भी चले जाएगा। जब तुम्हें कोई सॉल्यूशन देता है तो भाई थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो फिर ऋषभ ने बोला चलो अगर मैं छोड़ दूँ तो मतलब ये सब ठीक हो जाएगा। पुजारी ने बोला इसकी कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता वो काला जादू किसने कराया है। ऐसा था भाई, उनको भी नहीं पता था किसने कराया, कह रहे मैं शायद घर वालों ने कराया तेरे। भाई उसके घर में तो उसके चाचा चाची थे, ऋषभ का शक तो डायरेक्ट उन पे गया, क्योंकि भाई थोड़ा ना अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करेगा ना तुम्हारे साथ, तुम्हें पता रहता है कि किसने करा है, ऐसा होता है ना थोड़ा सा मन में। तो तो फिर ऋषभ ने बोला तो मैं एक काम करता हूँ, फिर मैं छोड़ देता हूँ घर, भाई ज़िंदगी से बढ़ के थोड़ी है। तो फिर उन्होंने बोला एक तेरे को एक पुड़िया बनाई, उसे क्या कहते हैं कलावे में लपेटा वगैरह, और उसके ताबीज़ सब वो बना दिया लॉकेट टाइप। कह रहे 1 साल तक इसको मत उतारियो गले से, कह रहे गांठ मार ले इसको मत उतारियो गले से और उस घर की तरफ मत आइयो 1 साल तक। ऋषभ ने बोला ठीक है ठीक है ठीक है पंडित जी ठीक है। तो ऋषभ भाई फिर इसको, इस बात को लेकर वो आ गया दिल्ली। उसका थोड़ा पैसा वगैरह था उसके पास, उसने शायद कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची थी,
दिल्ली वो रेंट पे रहने लग गया। दिल्ली में मैं जगह तुम्हें रिवील नहीं करूँगा, रेंट पे रहने लग गया और उसने कोई छोटी मोटी जॉब पकड़ ली 8-10 हज़ार की, क्योंकि उस पर इतनी स्किल्स नहीं थी, पकड़ ली। और भाई आज का दिन है, ऋषभ बिहार छोड़ो, बिहार का नाम भी नहीं लेता, घर तो तुम छोड़ ही दो। और ना उसके चाचा का फ़ोन आया आज तक कि बेटा तू कहाँ है, कि मतलब घर पे तू ऐसे कैसे छोड़ गया। भाई उसने बिना बताया छोड़ा था। तो भाई ये थी आज की स्टोरी। और ऋषभ आज भी मानता है कि भाई काला जादू कराया था उसके चाचा की फैमिली ने उसकी फैमिली पे, और वो 2 जनों को खा गई। तो भाई यही मैं तुमसे गुजारिश करूँगा कि भाई अपने भी नहीं है आज के टाइम में, अपने ही डसते हैं। यही थी आज की स्टोरी। कैसी लगी स्टोरी कमेंट कर देना। और रियल नाम उसका ऋषभ ही था। ऋषभ भाई देख रहे होगे तो सॉरी यार, थोड़ी लेट हो गई स्टोरी बताने में, लेट हो गया। तो ठीक है फिर, सब्सक्राइब करके जाओ।